हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक एल और संधारित्र सी दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और उसका मान कितना आता है। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि जब प्रेरक एल और संधारित्र सी दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो अनुनादी आवर्ती का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और उसका मान कितना आता है। तो चलिए स्टैंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखो स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हमने एक ऑल्टरनेटिव सर्किट पहले बना करके रखा है जिसमें हमने प्रेरक एल और संधारित्र सी दोनों को ही हमने श्रेणी क्रम में जोड़ करके रखा है। ठीक है, अब देखो स्टैंड, जैसे कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एल जुड़ा होता है, यानी केवल प्रेरक एल जुड़ा होता है, तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, या फिर ये कह दीजिए धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। जिसका जो कर्व मैंने ये दिखाया, देखिए मैं आपको अगर बताता चलूँ बच्चों, अगर ये प्रेरक एल के सिरों के बीच अगर विभवांतर वी एल है, ठीक है, तो ये जो वी एल होता है बच्चों, वी एल होता है, ठीक है, ये प्रेरक एल के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वी एल, ये धारा आई से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, क्योंकि अग्रगामी का ग्राफ ऊपर की ओर को बनाया जाता है स्टैंड। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया। ठीक है, और बच्चों हम बात करें अगर केवल संधारित्र के लिए, तो बच्चों जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी जुड़ा होता है तो वोल्टेज जो होता है धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। ठीक है, यानी इसका जो ग्राफ है वो नीचे को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ बच्चों, जो वी एल है वो धारा आई से 90 डिग्री अग्रगामी, इसलिए इसका ग्राफ ऊपर की ओर को दिखाया करंट से। ठीक है, और जो संधारित्र है इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर वीसी है, ठीक है, वो धारा आई से 90 डिग्री पश्चिमगामी रहता है केवल संधारित्र वाले केस में, इसलिए इसका ग्राफ नीचे को दिखाया है। अब देखो इस टाइम देख पा रहे होंगे कि वी एल और वी सी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। वी एल और वी सी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इसलिए इनका जो परिणामी विभवांतर आएगा, तो वो ये आएगा, V इजिकल टू आएगा, देखिए वी एल माइनस बी सी। ये इन दोनों का रिजल्ट होगा, किसका, वी एल और बी सी का। ठीक है, तो चलिए देखिए अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए, तो देखिए इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो देखिए V इजिकल टू क्या, देखिए वी एल माइनस बी सी। ठीक है, अच्छा वी एल का मान देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, वी एल इजिकल टू क्या होता है, देखिए वी एल इजिकल टू होता है आई एक्स एल, क्या होता है बच्चों, आई एक्स एल होता है, और बी सी इजिकल टू जो होता है बच्चों कहता है वो आई एक्स सी होता है। ठीक है, तो देखिए वैल्यू रखिए, तो बी एल की जगह रखिए बच्चों क्या, आई एक्स एल हो जाएगा। ठीक है, और बी सी का मान आ जाएगा बच्चों आई एक्स सी, क्या जाएगा, आई एक्स सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए आई कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो आई को जब कॉमन करेंगे यहाँ से, तो देखिए मैंने देखो आई को यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो बच्चों एक्स एल माइनस के एक्स सी। अब ये देखिए यहाँ बी तो बराबर चल रहा है तो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो देखिए वी अपॉन आई इज इक्वल टू हो जाएगा स्टैंड आपका एक्स एल माइनस क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा। अब देखिए जहाँ वी अपॉन आई क्या होता है, ये आप लोग ओम के नियम में पढ़ें कि वी अपॉन आई जो होता है बच्चों क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। लेकिन बच्चों ये कंडीशन तब होती है जब ऑल्टरनेटिव सर्किट के अंदर केवल प्रतिरोध आर जुड़ा हो, लेकिन यहाँ पर तो प्रतिरोध तो नहीं है, यहाँ पे तो प्रेरक एल और संधारित्र सी है। तो इस केस में बच्चों बी अपॉन आई को हम प्रतिरोध ना कह करके परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, लेकिन वो प्रतिरोध जो प्रतिबाधा होती है बच्चों वो प्रतिरोध के ही तुल्य होती है। ठीक है, जब लिखेंगे परंतु B अपॉन आई इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, Z बोलेंगे। Z क्या बच्चों, इस सर्किट की इम्पिडेंस यानी प्रतिबाधा है जो रेजिस्टेंस R के ही तुल्य है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक, और ये किस किस कारण, देखो L और C के कारण है, तो संकेत में हम समझने के लिए L और यहाँ C लगा देते हैं। ठीक है, तो B अपॉन आई को देखिए हम क्या लिख लेंगे, Z L C लिखेंगे। देखो ये हो जाएगा Z और ये L, Z L C इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा देखिए XL माइनस के एक्स सी। तो ये इसका बच्चों व्यंजक हुआ प्रतिबाधा का। ठीक है, अच्छा अब देखिए मात्रा क्या होगा बच्चों, मात्रा इसका क्या होगा, ओम ही होगा, क्योंकि देखिए हमने बताया ना बी अपॉन आई क्या होता है, आर होता है, लेकिन आर की जगह जेड आ रहा है, यानी कि जो जेड होता है बच्चों आर के ही इक्विवेलेंट होता है, इसका मात्रा क्या होगा, ओम ही होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट यहाँ तो ये व्यंजक आप लोग को समझ में आ गया। अगर हम ये कंडीशन माने कि यदि, अगर हम ये कहें बच्चों, यदि एक्सएल बराबर एक्सी के हो, क्या हो बच्चों, यदि एक्सएल बराबर हो किसके, एक्स के। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में क्या आएगा, देखिए जेड एल सी इज इक्वल टू जाएगा, स्टैंड आएगा जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सएल की जगह एक्सएल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जेड कितना आएगा, जीरो आएगा। क्या है बच्चों, जीरो आएगा। और देखिए इस कंडीशन में अगर इन सर्किट में बहने वाली धारा का अगर मान ज्ञात करें, इस सर्किट में बहने वाली जो धारा होगी और उसकी वैल्यू अगर हम बच्चों ज्ञात करें, ठीक है, तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए
देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। क्या होता है बच्चों, वी अपॉन आर। जब वी क्या आई है, इन दोनों का परिणामी अंतर है, ठीक है। और परिणामी प्रतिरोध की वी अपॉन आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। लेकिन बच्चों जब इसका आर क्या है, इसका आर है बच्चों जेड, इसका आर क्या है, जेड है। मैंने बताया ना कि बी अपॉन आई इज इक्वल टू प्रतिरोध यानी जेड के तुल्य होता है। ये जो जेड है बच्चों, प्रतिरोध आर के ही तुल्य होता है। तो प्रतिबाधा क्या बनती है यहाँ पे, जेड एल सी है। समझ में आ रहा है आप लोग को, यानी कि आर के ही इक्विवेलेंट होता है, आर जेड एल सी, ठीक है। अच्छा, और मैंने ये क्या रखा है कि अगर एक्सएल बराबर एक्सी के हो तो जेड कितना, देखिए जीरो आ रहा है जेड एल सी, तो ये जीरो हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इस कंडीशन में क्या आएगा, ये देखो वी तो पहले से रहेगा और ये जीरो हो जाएगा। और जब बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे इस चीज़ से तो क्या आएगा, ये इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा बच्चों, इनफाइनाइट यानी अनंत आएगा। क्या आएगा बच्चों, ये अनंत आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति इसकी वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। लिखेंगे ये है वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है, स्थिति कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम अनुनादी आवृत्ति के लिए बात करें बच्चों, तो अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला कैसे निकालते हैं, देखिए इसी फार्मूला से निकल जाएगा ना। हेड लगाएंगे, देखिए अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। देखिए अनुनाद के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल बराबर एक्सी होता है, तभी तो ये कंडीशन मिल रही है, आई इज इक्वल टू जेड, आई इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके चलेंगे, देखिए एक्सएल बराबर क्या, देखिए एक्सी। अब देखिए एक्सएल का वैल्यू कितना होता है, मैंने आपको बताया था। देखिए एक्सएल होता है बच्चों ओमेगा एल होता है। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया। एक्सएल होता है बच्चों ओमेगा एल, और एक्सी जो होता है बच्चों वो होता है 1 ओमेगा सी। क्या होता है, 1 ओमेगा सी होता है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे बच्चों इसकी इससे ओमेगा से ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये एल सी हो जाएगा। यानी यहाँ से एल को यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ओमेगा इधर गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब वर्गमूल उठाएंगे बच्चों तो ओमेगा इज इक्वल टू आएगा 1 वर्गमूल एल सी आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1 एल सी आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये इसकी अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एल सी। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। और ये जो बच्चों फार्मूला आ रहा है आपको जेड एल सी, ये है बच्चों एल सी परिपथ की प्रतिबाधा, यानी एल सी परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होता है, जेड एल सी होता है। उसका वैल्यू कितना होता है, एक्सएल माइनस एक्सी के बराबर आता है। ये कंडीशन ली हमने अनुनाद के लिए, जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है तो जेड कितना होता है, जीरो होता है। जब जेड जीरो होता है तो इस कंडीशन में जो आई का वैल्यू निकालते हैं तो क्या था बच्चों, इनफाइनाइट आता है। जेड की जगह जीरो रख के, ठीक है। तो ये स्थिति वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। याद रखें अनुनाद की स्थिति में जेड क्या होता है, जीरो होता है, और आई इनफाइनाइट होता है। अनुनाद की स्थिति में जो Z होता है बच्चों वो जीरो होता है, यानी इस सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, जो प्रतिबाधा होती है वो जीरो होती है, और जो करंट होता है वो क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एलसी सर्किट की प्रतिबाधा हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसका मान कितना आता है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को अनुनादी आवृत्ति का ही फार्मूला बताया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 1 वर्गमूल एल सी का होता है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।